दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को बताने के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं, केमिस्ट्री में लगभग हमें हर एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी हम दुनिया भर के सॉल्यूशंस बनाते हैं या सॉल्यूशंस प्रयोग में लाते हैं। जैसे बहुत से क्या है, हम जूस पीते हैं, राइट, या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, राइट, या हम चाय बनाते हैं। तो ये सारे क्या है, सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? It is a homogeneous mixture of two or more substances. A homogeneous, पहले क्या है? homogeneous, 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 homogeneous। फिर दूसरा क्या है? mixture, mixture। फिर तीसरी बात क्या है भाई? कि कम से कम दो सब्सटेंस वहां पर होने चाहिए। दो सब्सटेंस। जैसे पानी में हमने क्या शुगर डाल दिया, या पानी में क्या है, नमक डाल दिया। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मीठा पानी। या आप जो पेशेंट होते हैं उनको वो क्या है, डॉक्टर ग्लूकोज लगाते हैं, ठीक है, राइट, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, वहां पर पानी में घुला होता है, और ग्लूकोज क्या है, हमें एनर्जी देता है बॉडी में जाकर के, वो एक अलग बात है। एग्जाम्पल में दे दिए यहाँ पर। फिर देखिए, ग्लूकोज जो हम लगाते हैं पेशेंट में, उसमें पानी ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा होता है। तो वाटर, तो सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस ज्यादा है वो सोलवेंट होता है, सोलवेंट, राइट। और ये क्या है, डिजॉल्विंग मीडियम भी है, ठीक है। ये सॉल्यूशन की बॉडी का काम करता है, सॉल्यूशन की मैट्रिक्स होती है यहाँ पर। ये जो सोलवेंट है, बॉडी होती है सॉल्यूशन की। सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है, ठीक है, जो घुलता है, जैसे हम कहते हैं कि ग्लूकोज, ठीक है, इसमें डाला हमने पानी में, सोल्यूट, ठीक है। ये ग्लूकोज सोल्यूट का एग्जांपल है। ग्लूकोज इक्वल टू सोल्यूट। तो ये सोल्यूट ग्लूकोज क्या है, पानी में घुलेगा। सो द सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड इज नोन एज सोल्यूट। फिर किसी भी सॉल्यूशन में इनकी जो तुलनात्मक मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, कंसंट्रेशन। द relative amounts of these two substances present in a solution। देखिए प्लीज, और जब कोई भी सॉल्यूशन अकेला होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड है, वो एक दूसरे की तुलना में होते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो सॉल्यूशन ले लें कोई भी, हमारे का मैंने क्या, बीकर हमारे पास है, यहाँ पर बीकर, इसमें हमने क्या लिया भाई, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर वाटर है, ये 1 लीटर, 1 लीटर वाटर। और दूसरा हमारे पास क्या है, राइट, हम लेंगे इसके अंदर फ्लास्क है, फ्लास्क, और इसमें यहाँ पर ये मार्क लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर 1 लीटर की फ्लास्क है, 1 लीटर फ्लास्क है, 1 लीटर फ्लास्क है। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, जो दो तरीके हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के। पहले वो लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि उनमें से कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कौन सा कंसंट्रेटेड है, कौन सा, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। पहले हम देखते हैं मोलैरिटी। तो डेफिनेशन क्या मोलैरिटी की भाई, डेफिनेशन मोलैरिटी कैपिटल एम से इसको दिखाते हैं, कैपिटल एम मोलैरिटी, ये सिंबल है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज एन ओवर वी। एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो मान लिया, देखिए प्लीज, ये एन 1 मोल है, राइट, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 लीटर है। सो मोलैरिटी इज 1, मोलैरिटी इज 1। वेरी सिंपल। क्या बताया मैंने कि जो भी हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है उसके 1 लीटर में
सोल्यूट का 1 मोल है, तो क्या बन जाएगा फिर ये कैपिटल M, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1, सोल्यूशन इज 1 मोलर। बनाए कैसे प्लीज? बनाने का सिंपल तरीका है कि मान लिया हमारे पास ये 1 लीटर का मेजरिंग फ्लास्क है और यहां पर क्या करते हैं, वॉच ग्लास पे वे करके क्या लेंगे, कोई भी कंपाउंड, मान लिया आपके पास नमक है, सोडियम क्लोराइड, इसका 1 मोल लेना है हमने 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम लेंगे प्लीज, कितना ये 55, और इसको हमारे पास जो ये 58.5 ग्राम हमारे पास सॉल्ट है, इसमें आपको इसमें ये है आप लीजिए, ठीक है, ये सॉल्ट है, ठीक है, इसको वॉच ग्लास पे तोला एंड वी ट्रांसफर दिस वेट ऑफ NaCl इनटू फ्लास्क, इसको हम फ्लास्क में डाल देंगे, ये फ्लास्क में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फ्लास्क में आ गई है। फिर इसमें क्या है वो, we put water here slowly and gradually shaking the flask, मतलब फ्लास्क को हिलाते हुए, ठीक है, इसमें क्या है, सॉल्ट में पानी डाल देंगे और ये सॉल्ट है पानी में घुल जाएगा और इसको यहाँ से भर देंगे हम, किससे, सोल्यूशन से भर देंगे। अभी क्या है, इसमें सोल्यूशन हो गया, द फ्लास्क इज filled with solution, और इसमें जब ये सोल्यूशन है इस फ्लास्क में, ये क्या है, इट इज 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो मोलैरिटी में क्या है, वॉल्यूम की बहुत इंपॉर्टेंस है, और यहाँ से हम क्या बहुत से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के प्रैक्टिकल करके बहुत से नॉन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बता सकते हैं, वहां पर ना सोल्यूट की मात्रा बता सकते हैं, और भी बहुत सी दुनिया भर की कैलकुलेशंस हम केमिस्ट्री में करते हैं, किससे, ये जो मोलैरिटी इक्वेशन हमारे पास होती है M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है, ये कोई भी दो सॉल्यूशंस होंगे, कोई भी दो सॉल्यूशंस अलग अलग प्लेस, इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। तो दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, कोई भी दो सॉल्यूशन हो हमेशा बराबर होता है। केमिकली हम कहते हैं, केमिकली कि मोल एक ऐसी चीज है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है, मोल और किसी भी मोलैरिटी और किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, किसी सॉल्यूशन का अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं या उसमें और ज्यादा सॉल्यूट मिला दें, तो इन दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर आएगा, चाहे जो अलग अलग दो सॉल्यूशंस भी हों, एंड दिस इक्वेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। तो इसका थोड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर इसमें हम क्या टेम्परेचर चेंज हो जाए तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी बदल जाती है। इफ वी चेंज टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंजेस आउटसाइड ड्रास्टिकली, देन देयर इज चेंज इन द मोलैरिटी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि ज्यादातर क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो और वॉल्यूम बढ़ने क्या होगा, मोलैरिटी की वैल्यू बदल जाती है, मोलैरिटी चेंजेस, क्योंकि उसमें तुलनात्मक मात्रा है, ठीक है, किसके, जो हमारे पास सोल्यूट के मोल्स हैं और जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो बदल गया है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, तो मोलैरिटी घट जाती है, फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ने से। ये एक तरह से क्या है, मोलैरिटी की थोड़ा एक कमजोर पक्ष है इसमें। अब जो आता है मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, वो देखते हैं यहाँ पर, फिर दोनों क्या है, इसमें कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो पहली बात क्या है भाई, जो मोलैलिटी है उसका जो हमारे पास क्या है, सिंबल क्या है, स्मॉल एम, पर लिखा हुआ है, ये सिंबल इज स्मॉल एम, मोलैलिटी का सिंबल इज स्मॉल एम, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट n divided by the, देखिए प्लीज, weight of solution, नो, यही गलती होती है मतलब कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर ये सोलवेंट का वेट होता है, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी प्लीज, इन केजी, किलोग्राम में,
कि मान लो हमने क्या लिया, ये एक हमारे पास मोल के है, यही है सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, कितना बनेगा भाई, एक मोल होगा ये है एन, नंबर ऑफ मोल हम कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एन, और जो नीचे पानी है वो 1 kg है, 1000 ग्राम, ये पानी का क्या भाई 1000 ग्राम है यहाँ पर ना, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन इज 1 मोलल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, 1 मोलल, क्योंकि हमने एन एक ही मोल लिया है यहाँ पर। अब इसमें देखिए प्लीज, सीधा क्या करेंगे, इसमें पानी लेंगे 1 kg, आप 1 kg पानी लेंगे, 1 kg पानी लेंगे, राइट, और इसके अंदर बाद में मिलाएंगे क्या, 1 मोल ऑफ NaCl, जो ये हमारे पास 58.5 ग्राम है, ये NaCl पहले यहां पर 1 kg वाटर, ये 1 लीटर ले लो, क्योंकि पानी की डेंसिटी एक होती है, पानी की डेंसिटी एक होने से क्या होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मास होगा। अगर हमने क्या है 1 लीटर पानी लिया है फ्लास्क में, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, तो उसको मेजर कर लीजिए फ्लास्क में, पानी जो है सोलवेंट प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर, बल्कि हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, और कई बार कुछ जो प्रैक्टिकल होता है वो करने के लिए हम कंडक्टिविटी वाटर लेते हैं, वो अलग चीज है। कितना लेंगे 1 kg, 1000 ग्राम पानी लिया, यहां पर डाल दिया, और ऊपर से क्या हमने उसमें डाल दिया 1 मोल सोडियम क्लोराइड का, मतलब 58.5 ग्राम, तो क्या बन गया, नाउ इट बिकम्स 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इनटू वाटर। तो यहां पर हम क्या, वेट की बात कर रहे हैं, वेट किसका, सोल्यूट और सोलवेंट का। मोलैरिटी में क्या होता है, हम वेट की बात करते हैं सोल्यूट की, लेकिन वहां पर वॉल्यूम होता है, और वो भी किसका होगा, सोल्यूशन का, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं वहां पर ना। वहां पर जो हमारा सोलवेंट है उसका वेट हमें नहीं पता होता है, क्योंकि अलग अलग सोलवेंट की डेंसिटी अलग अलग होती है। वहां पर हमें क्या पता होता है भाई, ये पता करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, क्या होता है, मोलल होता है, इसमें कहते हैं कि यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा, जो हमने बनाया है ये अभी, ये वाला ये कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये हम लिखा भी यहाँ पर, ये the solution becomes 1 molar. So in molality we consider the weight of solute as well as solvent. और बनाने में सिंपल बात है भाई, ये सिंपल है यहाँ पर ये, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर हम वेट सॉल्वेंट का किसमें ग्राम में लेते हैं, एक फॉर्मूला और भी यहाँ पर, क्या, वेट ऑफ let's say solute W2M2, ये M2 क्या होता है भाई, that is let's say M2 molecular mass of solute, ये मोल बन जाते हैं किसके, solute के, ये है weight of solute in gram divided by its molecular mass, ये आपका number of mole of solute। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, weight of solvent in kg, अगर वो भी ग्राम में है, लेट्स से W, राइट, W 1 ग्राम हमारे पास क्या है, W 1 ग्राम क्या हुआ, सोलवेंट है, डिवाइड बाय 1000, इट बिकम्स वेट इन kg। तो ये भी फार्मूला है किसका, मोलैरिटी का, उसको तो थोड़ा सिंपलीफाई कर दें तो क्या है, मोलैरिटी कैसे आ जाएगी, मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू, वहां से देख लीजिए प्लीज, m इज इक्वल टू W2 over W1, that is 1000 over M2। तो देखिए किसी सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है निकालने से, अगर हमें वेट पता होना चाहिए ग्राम में किसका, सोल्यूट सॉल्वेंट का, और हमारे पास सोल्यूट का मोलर मास पता है, यहां से उससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल m, मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर जो सॉल्यूशन, जो मोलर सॉल्यूशन है
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब या मोलैलिटी जो है स्मॉल एम के ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की हम बात नहीं करते हैं, और टेम्परेचर बदलने से सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों के वेट में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है ना। अगर हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बदल भी जाता है बाहर से, तो टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदलेगा, जो हमारे दोनों कंपोनेंट्स हैं, दोनों सब्सटेंसेस हैं सॉल्यूशन में, उनके वेट में कोई बदलाव नहीं आता है। जब वेट में बदलाव नहीं आएगा तो मोलैलिटी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सो मोलैलिटी रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर कोई असर नहीं होता है। राइट। मोलैलिटी से हम ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं, ये मोलैलिटी से कैलकुलेशंस करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या है कंपैरेटिवली, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो इन दोनों की वैल्यू लगभग बराबर ही आती है, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है मोस्टली वाटर होता है। राइट। अगर हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, लेकिन अगर सॉल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है, तो इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। और आप देख लीजिए प्लीज कि जब हमने 1 लीटर पानी लिया है, पर 1000 ग्राम पानी लिया, तो बाद में इसमें जब सोल्यूट डाल देंगे तो वॉल्यूम 1 लीटर से बढ़ जाएगा। अब जो वॉल्यूम ज्यादा हुआ 1 लीटर से, ठीक है, ये जो 1 अगर कहते हैं यहाँ पर क्या है, 1000 ग्राम पानी है, एक हमारे पास मोल सोल्यूट का है। राइट। तो ये बन गया 1 मोलर सोल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर क्या है 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी जो मोलैलिटी है, तो यहाँ पर मोलैलिटी थोड़ा कम आएगी। किससे? मोलैलिटी से, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर से ज्यादा है। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स और वेज ऑफ टेलिंग और एक्सप्रेसिंग concentrations of solutions. राइट। अब हमने कहा था कि अगर हम 2 सॉल्यूशंस लेंगे ना कोई भी, कि उनमें कौन सा, अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे हम कहते हैं ये 2 सॉल्यूशंस हैं, दोनों क्या, लेट्स सपोज 1 लीटर है, यहाँ पर ये 1 लीटर NaCl, इसमें क्या है 2 मोल है हमारे पास, किसके, NaCl के, इसमें 1 मोल है, तो इसकी जो कंसेंट्रेशन है ये डबल है। अगर ये दोनों क्या है सॉल्यूशंस किसके हैं, NaCl के है पानी में, तो ये 2 मोलर है, मैं बात कर रहा हूँ मोलैरिटी, और ये 1 मोलर है, सो नेचुरली दिस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू दिस वन। राइट। क्योंकि यहां पर सोल्यूट लगभग आधा है उसमें, या इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। कोई भी गिवन सॉल्यूशन अपने आप में क्या है, अपने आप में ना डाइल्यूट होता है और ना कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेशन मींस relative amounts of solution when we are considering the molarity. Concentration means relative amounts of solvent when we are discussing or when we are talking about molality. This is very, very important. Okay, please. Thanks. Namaskar.